अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी के बेरोजगार युवाओं के समर्थन में मंगलवार 30 जनवरी के रोज आम आदमी पार्टी की ओर से पेपर फूटने के खिलाफ विरोध मोर्चा का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। बार बार पेपर लीक होने के मामले में अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। कक्षा 1 से लेकर तो कक्षा 4 पदों की सभी सरकारी भर्तियां निजी संस्थानों के बजाय महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए। भर्ती परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए। हर जिले में या आसपास के जिलों में समन्वयीकरण और वैज्ञानिक इस पद्धति पर रोक लगाने की मांग की गई है। आंदोलन के बाद प्रशासन को निवेदन दिया गया। निवेदन में जिला अध्यक्ष सतीश चकोर, जयंत यादव, पूजा गिराम, पल्लवी आगले, राजेश सोनपसारे, सुधीर राठौर, प्रहलाद टाकर, एडवोकेट सुरेश चौधरी, आर्थिक पटेल, कैलाश शिंदे, कृष्णा पोंडे, पांडुरंग बोबड़े, अर्जुन वहीद, अशरबा बोबड़े, संतोष हांडगे, आनंद वहीद, कैलाश पुजारे, भीमा वैद्य, नामदेव पुजारे, ज्ञानेश्वर चोपड़े, पिराजी वहीद, संपत्ती वाकुडे, रमेश गाडे, पवन बागड़ी, वैद्य आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। मागण्या घेऊन आम्ही आम आदमी पार्टी पूर्ण महाराष्ट्रभर आणि या ठिकाणी परभणीमध्ये मी स्वतः जिल्हाध्यक्ष या नात्याने सतीश चकोर या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहोत आणि ही मागणी घेऊन आम्ही विद्यार्थ्यांची मागणी घेऊन पूर्ण शासनाला निवेदन देत आहोत की जर यावरती कुठलाही कायदा किंवा सकारात्मक घडामोडी घडल्या नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रभर रास्ता रोको करण्यात येईल। पार्टी परभणीतर्फे एक निवेदन देत आहोत। आज महात्मा गांधीच्या पुण्यतिथीचं औचित्य साधून किंवा ज्या काही आधीच बेरोजगारी वाढलेली आहे, शासन नव्या जागा निर्माण करत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर नोकर भरती होती ती पारदर्शक झाली पाहिजे। कारण 5-5, 10-10 वर्षापासून तो उमेदवार तयारी करतो आणि जर नोकर भरतीमध्ये जर घोटाळा झाला तर त्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं आणि नोकरी भरती करणारे म्हणजे नोकर भरती जर घोटाळा झाला तर आयुष्यभर तो नोकरी करणारा सुद्धा भ्रष्टाचाराचा आयुष्यभर भ्रष्टाचार करतो। म्हणून नोकर भरती पारदर्शक होणं हे आम आदमी पार्टीचं आमचं ध्येय आहे। पारदर्शकता असली पाहिजे, नोकर भरती नियमानुसार झाली पाहिजे, वेळच्या वेळी झाली पाहिजे आणि कोणताही पेपर फुटला नाही पाहिजे। जर पेपर फुटत असेल तर त्या पेपर फुटली म्हणजे त्याचे जे दोषी आहेत जे पेपर फोडतात त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, नव्हे त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा निर्माण केला पाहिजे आणि कडक जिला नियोजन समिति पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार इनके सूचना के तहत नियोजन विभाग ने मंगलवार 30 जनवरी के रोज और 9 सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसके कारण कुल संख्या अब इस वक्त 18 हो चुकी है। विशेषकर इसमें राष्ट्रवादी के 8, शिवसेना के 6 और भाजपा के 4 सदस्यों की शामिल है। जिले में नए निर्वाचित पालक मंत्री तथा राज्य के खेल मंत्री संजय बंसोड़े इन्होंने पिछले महीने ही जिला नियोजन समिति पर 9 सदस्यों की नियुक्ति घोषित की थी। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के 4 और उसी तरह शिवसेना शिंदे गठ के 1 सदस्य शामिल हुए थे। इसी पर शिवसेना के शिंदे गठ के ओर से आक्षेप नोंदा गया, जिसमें शिवसेना के महानगर प्रमुख प्रवीण देशमुख इन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनके पास दौड़कर जाकर इन नियुक्तियों के बारे में निर्देशन दिलाया, जिसके कारण शिवसेना के कार्यकर्ताओं की समिति में न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय नहीं मिला है। ऐसा उन्होंने इस भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे इन्होंने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार इनके साथ सलाह मशवरत की गई और उसी के तहत उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन्होंने जिला नियोजन समिति पर 29 जनवरी 2024 मंगलवार के रोज ऐसे 9 लोगों की शामिल करने की बात सामने आई है, जिसके तहत शिवसेना शिंदे गठ के कार्यकर्ताओं को इंसाफ मिला है। ऐसी जानकारी सामने आते हुए इस समय समिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8 सदस्यों का, इसी के साथ साथ शिवसेना के 6 सदस्य और भाजपा के 4 सदस्य शामिल हुए हैं। ऐसी जानकारी सामने आते हुए प्रशासन को पत्र जारी हुआ है। दरमियान मित्र पक्ष रहे हुए राष्ट्रीय समाज पक्ष के विधायक रत्नाकर राव गुट्टे, इनके पक्ष को कितना इंसाफ मिलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। दरमियान मंगलवार के रोज नियोजन समिति को निमंत्रित किए गए सदस्यों में ज्ञानोबा महादू वावड़े, शेंडगा तहसील गंगाखेड़, प्रवीण बाळासाहेब देशमुख परभणी, चक्रधर नरहरी उगले, सिमूर गव्हाण तहसील पाथरी, सर्जेराव किसनराव गिराम बाबुळगाव तहसील पाथरी, पूर्व सांसद सुरेश रामराव जाधव परभणी, राष्ट्रवादी कांग्रेस महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप
भास्करराव देशमुख, परभणी हुसैनी सैयद इमरान हुसैनी सैयद खुदादाद परभणी, इसी के अलावा मिलिंद खिल्लारे परभणी, भावना अनिल नखाते पाथरी इनकी शामिल होते हुए परभणी जिला नियोजन समिति पर अब 18 सदस्यों की समिति बन चुकी है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हर साल की तरह इस साल भी 30 जनवरी को देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को सम्मान देने के लिए पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। तदनुसार इस वर्ष भी मंगलवार 30 जनवरी 2024 को प्रांत लगभग 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, अपर कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे, रजिस्ट्रेड डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे, जीवराज दपकर, शैलेश लाहोटी, तहसीलदार संदीप राजापुरे, अपर कोषागार अधिकारी नीलकंठ पाचंगे, अधिकारी कर्मचारी इस समय हाजिर। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय के ऑफिस के तहत महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बाल महोत्सव का उद्घाटन होने के बाद आज तारीख 30 जनवरी 2024 के रोज इंडोर प्रतियोगिता आयोजन किए गए थे। इस प्रतियोगिता में रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, उसी के साथ चेस, कैरम, वक्तृत्व और एकल गायन, निबंध और उसके साथ ही इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बाल विवाह, पर्यावरण, निसर्ग चित्र ये रंगोली में विषय रहते हुए वक्तृत्व प्रतियोगिता के लिए 7 से 12 उम्र के इन बच्चों के लिए माझे आदर्श व्यक्तिमत्व, स्वच्छ भारत, आरोग्याचे महत्व और इसी तरह से 12 से 18 साल के उम्र के लिए बाल विवाह, कोचिंग क्लासेस का अतिरेक, सोशल मीडिया शाप या वरदान निबंध प्रतियोगिता का विषय रखते हुए आगे उन्होंने 7 से 12 उम्र के छात्राओं के लिए माझा परभणी जिला, माझे आवडते कार्टून, बाल विवाह, इसके अलावा 12 से 18 उम्र के लिए व्यर्थ न हो बलिदान, आदियों की सही उम्र, एक किसान की आत्मकर्त, इस तरीके से चित्रकला के विषय रखते हुए 7 से 12 उम्र के लिए मेरी स्कूल, कार्टून, उसी तरह मेरा परिसर और उसके साथ 12 से 18 के उम्र के लिए बाल विवाह, घोष वाक्य सहित बालकों के हक, कर्तव्यवान महिला, इन अलग अलग प्रतियोगिता का विषय रहते हुए इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऐसे क्रमांक रखे गए हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने अपना उत्स्फूर्त प्रतिसाद बताते हुए प्रतियोगिताओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के लेखाधिकारी श्रीमती शिंदे मैडम, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एडवोकेट कात्नेश्वर करसर, बाल कल्याण समिति के श्रीमती मेश्राम मैडम, श्रीमती आळवीट मैडम, भुजबळ सर, चौहान सर, न्याय मंडल के सदस्य नेर्लीकर मैडम, पुराणिक सर, शासकीय बाल गृह अधीक्षक गोविंद अंधारे, अनिल कांदे, जिला संरक्षण अधिकारी नागरे सर, विधि सलाहकार श्रीमती मोतीकर मैडम, परीक्षिका अधिकारी तांदळे मैडम, मानोतकर मैडम, जिला बाल संरक्षण कक्ष सभी कर्मचारी, चाइल्ड लाइन के सभी कर्मचारी, वन स्टॉप सेंटर के सभी कर्मचारी और जिला महिला और बाल विकास अधिकारी कार्यालय के सभी कर्मचारी हाजिर थे। बाल उत्सव का समारोह 31 जनवरी के रोज सांस्कृतिक प्रतियोगिता के साथ बख्शीश इनाम देते हुए कार्यक्रम होगा, ऐसा जिला महिला बाल विकास अधिकारी कैलाश तिड़के इन्होंने बताया है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता
23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तहसीलदार भूतिकर इनका अभिनव पहल, घुमतू विमुक्ति जाति जनजातियों के लोगों को मतदाता पहचान पत्र का वितरण। भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर शुक्रवार 26 जनवरी को तहसीलदार माधव भूतिकर की संकल्पना पर ऑनलाइन EPEC डाउनलोड कर वास्तविक बंदोबस्त में जाकर घुमतू जाति जनजातियों को मतदाता पहचान पत्र का वितरण तहसीलदार माधव भूतिकर द्वारा किया गया। 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल किया गया। इन मतदाताओं के नाम 23 जनवरी को जारी मतदाता सूची में भी थे। तहसीलदार माधव भूतिकर ने घुमतू जाति के लोगों को अपने बहुमूल्य वोट का महत्व समझाते हुए आगामी चुनाव में आने वाले अधिकार का प्रयोग करने की अपील की। हमारे पास पहले किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं था। उक्त मतदाताओं ने तहसील प्रशासन को धन्यवाद दिया। उन्होंने हमें मतदाता पहचान पत्र देकर भारत का नागरिक बनने का अधिकार दिया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार पंडितनाथ शिंदे, प्रशांत ठारकर, अरविंद पंडित, गोरे रासवे, शिव प्रसाद देवने, नंदकिशोर शेलाटे आदि हाजिर थे। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के समर्थन में परभनी जिले के जाने माने गौ सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, मराठा सेवक नितिन जादव गोलगांवकर ने विविध आंदोलन में हिस्सा लेते हुए निवेदन देकर शामिल होते हुए नोंद की गई थी। इस समय लोगों ने आत्महत्या की, लेकिन आत्महत्या न करते हुए जैसे ही राज्य और केंद्र सरकार ने कुनबी से मराठा आरक्षण की घोषणा की, इस अवधारणा को सिर के बाल काटकर पूरा किया गया। इस समय मराठा संकलीय अनशन के मुख्य परभनी जिला समन्वयक किशोर रनेर, मराठा क्रांति मोर्चा आंदोलन के समन्वयक गजानन जोगदंड, अन्ना साहेब आर्थिक विकास महामंडल के मराठा समाज के उद्योग के लिए जानकारी प्रमुख मराठा व्याख्याते विनोद अन्ना भोसले, मराठा समाज के कार्यकर्ता सूर्यकांत मोगल पाटिल, ओबीसी समाज के प्रतिनिधि आयुर्वेदिक डॉक्टर गोविंद कामटे सेलूकर, नितिन देशमुख, राजू शिंदे बलसेकर आदि इस समय मौजूद थे। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ आपको सबसे पहले पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.